हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज जो मैं आपके सामने टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं दैट इज मोस्ट डिमांडेबल टॉपिक फ्रॉम द स्टूडेंट्स। ओके, और टॉपिक क्या है? दैट इज ज्योग्राफी का करंट अफेयर्स। अब आप सोचेंगे ज्योग्राफी में क्या करंट अफेयर्स में रहता है? बहुत सी चीजें न्यूज में रहती है ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से। वो मैं जनवरी 2023 से लेकर जुलाई 2023 के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हुई हैं रिगार्डिंग ज्योग्राफी से रिलेटेड वो मैं आपको करंट अफेयर्स से बताऊंगा और आप देखेंगे क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा ज्योग्राफी में। तो इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखना अगर आपको मार्क्स स्कोर करने हैं आपके कमिंग एग्जाम्स में। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं क्या न्यूज में है। तो सबसे पहले जो न्यूज में है वो है सुपर मून। याद है कि 2023 का पहला सुपर मून कब देखा गया? दैट इज 3 जुलाई 2023 को। अब ये न्यूज में आ गया सुपर मून, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सुपर मून होता क्या है। मैं बहुत सिंपल टर्म्स में आपको सुपर मून बताया था, जिंदगी भर आपको याद रहेगा। हिंदू न्यूज़पेपर हर जगह सुपर मून लिखा रहता है। देखिए मैं बताऊं, जो फुल मून होता है उसी का एक टाइप है सुपर मून। किसका टाइप है? फुल मून का एक टाइप है, इसको कहते हैं सुपर मून। होता क्या उस टाइम पे? याद रखिए, सुपर मून के टाइम पर आपको पता होगा आपकी अर्थ है और आपका मून है, ठीक है। और मून आपको पता है इलेप्टिकल ऑर्बिट में ये घूम रहा है, किसके अराउंड? अर्थ के अराउंड घूम रहा है। तो याद रखिए सुपर मून तब होता है जब मून का जो ऑर्बिट है वो क्लोजेस्ट रहता है अर्थ से। रिमेंबर, किससे क्लोजेस्ट रहता है? अर्थ से, क्योंकि इलेप्टिकल ऑर्बिट है तो एक टाइम पे एकदम क्लोजेस्ट रहेगा अर्थ से। तो जब वो अर्थ से क्लोजेस्ट रहता है और एट द सेम टाइम जो मून रहता है वो फुल रहता है, दोनों कंडीशन याद रखनी है कि अर्थ से क्लोजेस्ट रहेगा और फुल मून रहेगा। इस टाइम पर क्या होगा? जो मून रहेगा पास में है तो ज्यादा ब्राइटर दिखाई देगा। ओके, ज्यादा जो रेगुलर मून होता है उससे ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। रेगुलर मतलब फुल मून क्या होगा? लार्जर दिखाई देगा रेगुलर फुल मून से, क्योंकि उससे क्लोजेस्ट पर है। तो इस टाइप के हम मून को क्या कहते हैं? सुपर मून। तो याद रखिएगा सुपर मून क्या हुआ? मतलब फुल मून की कंडीशन हो प्लस सेकंड थिंग मैंने आपको क्या बताया, एट द सेम टाइम इट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। ओके, ये टर्म जो है सुपर मून याद रखिएगा, एस्ट्रोलॉजर है रिचर्ड नॉले 1979 में उन्होंने टर्म रखा था। अब आप सोचोगे सर ये क्लोज और ये दूर कैसे हो गया? देखिए आप देखिए ये अर्थ है, ये आपको मून दिख रहा होगा सबसे क्लोजेस्ट अराउंड 3,60,000 किलोमीटर पे आप देख रहे होंगे मून जो है वो अर्थ के पास आता है सबसे क्लोजेस्ट, उसको हम कहते हैं पेरिजी। ओके, और सबसे डिस्टेंस पे रहता है उससे करीबन आप देख रहे हैं 4,05,000 किलोमीटर के अराउंड आप देख सबसे डिस्टेंस पर है, उससे हम कहते हैं दैट इज एपोजी। तो याद रखिएगा ये भी पूछा जा सकता है कभी, ये क्या होता है दैट इज पेरिजी क्या होता है, और दूसरा आपसे पूछ सकता है एपोजी क्या होता है। तो याद रखिए क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो है वो पी से पास ऐसे याद कर लो। तो पेरिजी जो है वो पास है, पास में है, और जो एपोजी है वो डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो ये जो है तो किस बारे में होगा सुपर मून? अभी मैंने बताया दैट इज पेरिजी कंडीशन, जब तक क्लोजेस्ट होता है तब। ओके, चलिए, तो सबसे क्लोजेस्ट पेरिजी कंडीशन में होता है। सेकेंड चीज क्या न्यूज में है? सेकेंड जो न्यूज में है वो है पैंगोंग लेक। ओके, अब ये पैंगोंग लेक न्यूज में हमेशा रहती है। चाइना और इंडिया के बीच में आपको पता होगा ये लेक है। 1/3 लेक जो है वो इंडिया में आती है और 2/3 लेक जो आती है वो कहां आती है? दैट इज एट चाइना। ये एक सॉल्ट वाटर की लेक है, याद रखिए फ्रेश वाटर नहीं है, इट्स अ सॉल्ट वाटर। तो वर्ल्ड की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगर मैं बात करूं इस लेक के बारे में तो कहां लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड कहां पर? दैट इज लद्दाख में, लेह लद्दाख में लोकेटेड है। कभी आप जाएं तो जरूर विजिट करिएगा यहां पर। और इसका नाम पैंगोंग की अगर मैं बात करूं इसका मतलब होता है हाई ग्रासलैंड। ओके, हाई ग्रासलैंड लेक, तिब्बत वर्ड में अगर इसको बोलें तो इसको हम पैंगोंग लेक कहते हैं, दैट इज हाई ग्रासलैंड लेक। अब इसके हम कुछ मैं पॉइंट्स बताऊं। ये लेक जो है लॉन्ग है, नैरो है, और यह देखिएगा एंडोरिक है। एंडोरिक मतलब क्या होता है? लैंड लॉक्ड। याद रखना आपको, लेक क्या है? लैंड लॉक्ड है, समुद्र वगैरह से किसी से कनेक्टेड नहीं। इट्स एंडोरिक लेक दैट इज लैंड लॉक। और आप देख रहे हैं करीबन 14,000 फीट पर ये लेक जो है वो लोकेटेड है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं पैंगोंग लेक के बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी न्यूज में है। ओके, सेकेंड चीज क्या न्यूज में ज्योग्राफी के हिसाब से वो है, अभी नितिन गडकरी जी ने बताया है कि इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क हो गया है वर्ल्ड में। हमने चाइना को डिफीट कर दिया है। रैंक 1 पे यूएसए, बट लार्जेस्ट नेटवर्क के अकॉर्डिंग इंडिया सेकेंड रैंक पे आ गई है। और ये अचीव कैसे किया है? उन्होंने बताया कि 91,000 कुछ किलोमीटर इंडिया का नेशनल हाईवे था 2013 में। जैसे मोदी गवर्नमेंट आई उसके बाद अराउंड आप देखेंगे 1,45,000 किलोमीटर जो है वो नेशनल हाईवे हो गया है। करीबन आप देखें दैट इज अराउंड 59%, पिछले 9 सालों में 59% इंक्रीज हुआ है नेशनल हाईवे। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि हम जो है लार्जेस्ट रोड नेटवर्क में सेकंड नंबर पे आ गए हैं। इवन आप देख सकते हैं टोटल लेंथ ऑफ एक्सप्रेसवे की अगर बात करें तो 4219 किलोमीटर एक्सप्रेसवे की लेंथ है इंडिया में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बट मेन पॉइंट ये जो चल रहा है ना कि फर्स्ट में यूएसए है, हमने चाइना को पीछे कर दिया और हम हो गए हैं सेकंड रैंक पर। तो ये न्यूज में बहुत चल रहा है। नेक्स्ट है कैनरी आइलैंड। ये न्यूज में है, अभी रिसेंटली यहाँ पे इंसिडेंट हो गया था, है ना, कुछ बोट से लोग डूब गए थे कैनरी आइलैंड पे। तो कैनरी आइलैंड है कहाँ पे? सबसे पहले ये लोकेटेड है अटलांटिक ओशन में। और कैनरी आइलैंड पार्ट है स्पेन का। किसका पार्ट है? स्पेन का। आप यहाँ पे देख रहे होंगे मोरक्को के वेस्ट साइड में आपको कैनरी आइलैंड दिख रहे होंगे। और अगर आप करेंट्स पढ़ते हैं ना, ओशन करेंट्स, तो आप यहाँ पे देखेंगे कैनरी करंट भी फ्लो करती है
जो कि कोल्ड करंट है। तो सारी चीज़ आपको याद रखना है, न्यूज़ में आ सकती है। अटलांटिक ओशन में है, स्पेन का पार्ट है, और कैनरी करंट जो कोल्ड करंट है वो यहाँ पर फ्लो करती है। तो ये भी अभी न्यूज़ में था, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ज्योग्राफी के हिसाब से ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लेक विक्टोरिया, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में चल रही है। लेक विक्टोरिया न्यूज़ में चल रही है, इसको डिस्कस करते हैं। लेक विक्टोरिया, सबसे पहली बात, ये जो लेक है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, और ये सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो लेक सुपीरियर है जो यूएसए में है, बट सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो लेक विक्टोरिया है। अगर देखा है तो 3 कंट्रीज के बीच में है ये लेक, दैट इज तंजानिया, युगांडा और केन्या। याद रखिए, तंजानिया, युगांडा ये, और तंजानिया ये है, युगांडा ये है, केन्या ये है, उनके बीच में लेक सिचुएटेड है। और इससे एक इंपॉर्टेंट रिवर भी निकलती है, इसका नाम है व्हाइट नाइल रिवर। यही रिवर आगे चल के ब्लू नाइल में मिलती है और रिवर बनाती है नाइल। तो मतलब नाइल का जो सोर्स है, व्हाइट नाइल का सोर्स, वो कहां पर है? लेक विक्टोरिया में है। ओके, और याद रखिएगा ये दोनों ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल मिलते कहां हैं? सूडान कंट्री में दोनों जाकर मिलते हैं। ओके, तो वहां पर ये रिवर कौन सी बना देते हैं? नाइल। तो व्हाइट नाइल का सोर्स लेक विक्टोरिया, और लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका, मैंने आपको बताया, लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका। तो ये भी अभी न्यूज में चल रही है। जो न्यूज में वो मैं सारी चीज आपको बता रहा हूं, एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना। अब कुछ वॉल्केनो है जो अभी रिसेंटली एरप्ट हो रहे हैं, जैसे मेओन वॉल्केनो, ठीक है, पूछाएगा अभी रिसेंटली एरप्ट हुआ है, ये कहां लोकेटेड है? तो याद रखिएगा फिलीपींस में, दैट इज लुजोन में, फिलीपींस में लोकेटेड है। आपको जस्ट रिमेंबर रखना है फिलीपींस में। इट इज वन ऑफ द एक्टिव वॉल्केनो, अभी रिसेंटली बर्स्ट हुआ है, इसलिए न्यूज में है। ऐसे ही किलायू वॉल्केनो की बात करूं, ये वॉल्केनो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट किलायू की बात करें, ये हवाईलैंड आइलैंड्स में लोकेटेड है, और हवाईलैंड आइलैंड्स किसका पार्ट है? इट्स अ पार्ट ऑफ यूएसए। आप देखेंगे, अगर आप पैसिफिक ओशन देखेंगे, वहां पर हवाईयन आइलैंड्स बने हुए हैं, वहीं पर ये वॉल्केनो है, और ये भी अभी रिसेंटली एरप्ट हुआ है, इसलिए ये भी न्यूज में इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्टिव वॉल्केनो। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या न्यूज में है। साइक्लोन बिपरजॉय, ये इस साल न्यूज में था। ये साइक्लोन बिपरजॉय अगर बताऊं, इसका बी से बिपरजॉय है, और इसका नाम जो रखा है वो रखा है बांग्लादेश ने। और ये साइक्लोन ओरिजिनेट कहां हुआ है? ये हुआ है ओरिजिनेट अरेबियन सी में, जिसका इफेक्ट आपने गुजरात में देखा। ओके, तो याद रखना है साइक्लोन बिपरजॉय, इसके बारे में भी याद रखना। बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हुआ, बट नाम किसने दिया है? बांग्लादेश ने। नेक्स्ट है काकोवका डैम। ओके, काकोवका डैम ये न्यूज में है। अब ये डैम क्यों न्यूज में? अभी रिसेंटली ये एरप्ट हो गया ये डैम, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें भी आई। यूक्रेन का डैम है। अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इस डैम के बारे में। तो पहली बात बता दूं, ये जो डैम है, ये डैम किस रिवर पर बना हुआ है? तो ड्नाइप्रो रिवर जो है उस पर ये डैम बना हुआ है। ओके, और यूक्रेन में डैम है। यूक्रेन के आप देखेंगे, यूक्रेन के मैप में, साउथ यूक्रेन में आप इस मैप को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैप बना भी हुआ है, डैम बना भी हुआ है, वहाँ पर लोकेटेड है। और याद रखिएगा ये डैम जो है, वहाँ का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है, काकोवका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, उसको पानी सप्लाई करता है। प्लस याद रखिएगा जो क्रीमियन पेनिसुला है, ठीक है, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ, इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का तो पार्ट है ही, क्योंकि डैम उसी के लिए बनाया गया था। प्लस देखा है जो क्रीमिया पेनिसुला है, आप देख रहे होंगे नीचे, इस पार्ट को तो ऑलरेडी आपको पता होगा, रशिया ने 2014 में एनेक्स कर लिया था यूक्रेन से, तो अभी ये रशिया का पार्ट हो गया है। जो कि क्रीमिया आप देखेंगे ब्लैक सी से कनेक्टेड है, और इधर सी ऑफ एजॉव से कनेक्टेड है। ओके, तो ये क्रीमिया 2014 में रशिया ने कैप्चर कर लिया था, तो ये क्रीमिया को भी पानी सप्लाई करता है। प्लस आप यहाँ पर देखेंगे कि इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसको भी पानी सप्लाई करता है, दैट इज ज़पोरोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसको भी पानी सप्लाई करता है। बट रिसेंटली आपने देखा वॉल्केनो टूट गया है, जिसकी वजह से यूक्रेन ने ब्लेम किया, रशिया ने ऐसा किया है, वो तो ठीक है, बट जो न्यूज में वो मैंने आपको बता दिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंडिया की पहली इंटरनेशनल क्रूज वेसल MV एम्प्रेस। ओके, ये अभी रिसेंटली इसको शुरुआत की गई है, और ये कहां से कहां चल रही है? ये चल रही है चेन्नई टू श्रीलंका। तो याद रखिएगा, इंडिया की फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल, नाम पूछ सकते हो उसका नाम क्या है? तो MV एम्प्रेस। ओके, चलिए नेक्स्ट है पुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अभी आपको पता होगा, नेपाल के प्रधानमंत्री, नेपाल के PM इंडिया आए थे, और यहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया है कि जो इंडिया की NHPC है, दैट इज नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो एक मिनी रत्न कंपनी है, PSU है एक, ठीक है, उसके साथ साथ याद रखिएगा विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, VUCL, ठीक है, ये दोनों मिल के नेपाल के साथ एग्रीमेंट MOU साइन किया है कि हम पुकोट कर्नाली जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, जो कि नेपाल में है, मिल के उसको डेवलप करेंगे। ये किस रिवर पर है बता दूं? कर्नाली रिवर है, वहां पर लोकेटेड है। तो जस्ट ये पूछा जाएगा, ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, कौन दो कंट्री के बीच में MOU साइन हुआ है? सो इंडिया एंड नेपाल। ओके, चलिए नेक्स्ट है वॉल्केनो की बात आई है एट द बॉटम ऑफ बेरेंट सी। ओके, जिसकी वजह से बेरेंट सी जो है वो न्यूज में आ गया है। आप देखिए आर्कटिक ओशन, देखिए यहां पर आप देखिए, इसका सब ओशन है, इसका नाम है बेरेंट सी, ये आपको याद रखना है। तो बेरेंट सी क्या है? इट्स अ मार्जिनल सी, मतलब आर्कटिक ओशन का ही पार्ट है, दैट इज बेरेंट सी। तो ये भी न्यूज में चल रहा है, मैंने बता दिया क्या न्यूज में है।
तो आपको ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है सिनकाकू आइलैंड। ये तो बहुत न्यूज़ में रहता है, इट्स वेरी डिबेटेबल, वेरी कंटेंशन इशू बिटवीन जापान एंड चाइना। ओके, सो आप ये चाइना देखेंगे, आपको जापान दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ईस्ट चाइना सी है और यहाँ बना हुआ है आपका क्या, दैट इज सिनकाकू आइलैंड, इस साइड पे बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो सिनकाकू आइलैंड है, इस पर क्लेम चल रहा है, चाइना कहती है ये उसका है, जापान कह रही है उसका है, इवन जापान और ताइवान भी इस पे लड़ रहे हैं ये किसका है, ठीक है। तो हमेशा डिस्प्यूटेड रहता है, न्यूज़ में रहता है। आपको जस्ट ये याद रखना है कि ये जो है वो ईस्ट चाइना सी में जो आइलैंड है लोकेटेड है, और डिस्प्यूट का है जापान और चाइना, और जापान और ताइवान के बीच में इसमें डिस्प्यूट चल रहा है। तो लोकेशन याद रखना है, ईस्ट चाइना सी में लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट है मछलीपट्टनम पोर्ट। ओके, सो मछलीपट्टनम पोर्ट अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, आंध्र प्रदेश में पोर्ट है, और ये पोर्ट जो है इट्स अ डीप सी पोर्ट। और किस पोर्ट, ऑफ कोर्स किस कोस्ट में है, तो बे ऑफ बंगाल में है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया आंध्र प्रदेश में अभी इसको इनॉग्रेट भी किया गया है, दैट इज वाइट इज ए न्यूज़। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सागर परिक्रमा। सीधा पूछा जाएगा सागर परिक्रमा है क्या, इसके फेज वाइज मिशन चल रहे हैं। पहले बता दूं ये मिशन जो है सागर परिक्रमा का जो है किस मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। पहले बात तो याद रखा ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है। दूसरी बात, हो क्या रहा है इसमें, इसके अंदर एक नेविगेशन जर्नी चलाई जा रही है टू बी कंडक्टेड इन ऑल द कोस्टल स्टेट्स और यूटीज। जो भी इंडिया के कोस्टल स्टेट्स और यूटी है वहां पर याद रखिए कि नेविगेशन जर्नी की जा रही है। अब ये पानी में जर्नी क्यों कर रहे हैं, किस लिए, ये एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। इस प्रोग्राम का एजेंडा जो है टू डेसिमेट इन्फॉर्मेशन देना है रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग फिशरीज, जो भी फिश से रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, किस तरह फिशरीज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में प्रमोट किया जा सकता है, किस तरह मैराइन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उसके लिए पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन जो है वो एक नेविगेशन जर्नी के थ्रू पूरे कोस्टल एरियाज में, स्टेट्स और यूटीज में दिया जा रहा है। इसका नाम है सागर परिक्रमा। ये फेज वाइज में चल रहा है, इसलिए हर फेज में ये न्यूज में आ जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, सीईए। ये अभी न्यूज में थी सीईए, आपको जस्ट रिमेंबर क्या रखना है सीईए। देखिए ये बॉडी जो है सेक्शन 3(1) ऑफ रिपील्ड इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1948 के अंदर क्रिएट हुई थी, बट अभी एक्ट रिपील हो गया है। नाउ इट हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय सेक्शन 70 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। नाउ सेक्शन 70 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंदर ये बॉडी आती है, ठीक है। याद रखिएगा ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। तो सीईए हर बार न्यूज में रहता है, इसलिए हो सकता है आपसे क्वेश्चन फ्रेम कर लिया जाए कि बॉडी जो है वो किस एक्ट के अंदर बनाई गई है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दैट इज चिलीगाड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो चिलीगाड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है, सबसे पहले प्रोजेक्ट कहाँ लोकेटेड है ये बताना चाहिए। ये लोकेटेड है उड़ीसा में, तो पहली बात तो ये हो गया। दूसरा, इरिगेशन से रिलेटेड है तो कौन सी रिवर पे बना हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ पर बज्जोर रिवर जो है, जो कि ट्रिब्यूटरी है वंशधारा रिवर की। ओके, तो वंशधारा रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है बज्जोर, उस पर ये इरिगेशन प्रोजेक्ट बना हुआ है। ये अभी न्यूज़ में चल रहा है। ये प्रोजेक्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, ठीक है, इरिगेशन का मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, और न्यूज़ में रहता है। अब मैं इसके बारे में बताऊं, मैंने बताया आपको उड़ीसा में बन रहा है। ओके, जो वंशधारा है ये रिवर जो है बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। अगर आप इसको मैपिंग में देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट रिवर है। अगर आप ये रिवर जो है फॉल आउट होती है कहाँ पर, दैट इज वेयर, दैट इज एट बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर इसके नॉर्थ में जो है वो ऋषिकुलिया रिवर है, और साउथ में आप देखेंगे गोदावरी रिवर है। ओके, और इन दोनों के बीच में रिवर फ्लो करती है। और इस रिवर की शुरुआत जो है वो उड़ीसा से हो रही है, बट उड़ीसा से जाकर ये आंध्र प्रदेश में होते हुए याद रखना आपको फ्लो आउट कर जाती है कहाँ पर, दैट इज एट बे ऑफ बंगाल में। तो याद रखिएगा वंशधारा रिवर मैंने बता दी कि उसी की ट्रिब्यूटरी पर ये चिलीगाड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाया गया है। ओके, तो ये भी बहुत न्यूज़ में है। नेक्स्ट है सितवे पोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट, एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। सितवे पोर्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उसके लिए एक प्रोजेक्ट डिस्कस करना पड़ेगा, कालादान रोड प्रोजेक्ट। ओके, ये है क्या कालादान रोड प्रोजेक्ट, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या किया जा रहा है, कोलकाता पोर्ट, जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रख दिया गया है, वहाँ से हम सी से कनेक्ट करेंगे सितवे पोर्ट को, जो कि म्यांमार के रैंकाइन स्टेट में लोकेटेड है। फिर सितवे पोर्ट से पलेटवा की ओर कनेक्ट किया जाएगा किससे, कालादान रिवर से, यहाँ पे जो कालादान रिवर है उसके थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। और फिर पलेटवा से याद रखिएगा मिजोरम तक रोड के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। मतलब आप देख रहे हैं सी भी है, रिवर भी है, रोड भी है। ओके, तो अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन यूज हो रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने बताया आपको कोलकाता के पोर्ट से हम सितवे पोर्ट को कनेक्ट करेंगे जो कि म्यांमार में है, और फिर सितवे सी पोर्ट से हम पलेटवा की ओर रिवर के थ्रू इसको कनेक्ट किया जाएगा बोट रूट के थ्रू, और फिर देन पलेटवा से मिजोरम हम थ्रू किससे कनेक्ट करेंगे, रोड से। तो आप देखें नॉर्थ ईस्ट में ये कनेक्टिविटी एक बनाई जा रही है थ्रू दिस वे। ओके, और इसी को हम कह रहे हैं कालादान, दैट इज व्हाट, कालादान रोड प्रोजेक्ट। ओके, मल्टीपर्पस रोड प्रोजेक्ट, याद रखिएगा। मल्टी ट्रांसपोर्टेशन आप देख रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग रूट हम अपना रहे हैं, कहीं हम सी ले रहे हैं, कहीं वाटर ले रहे हैं,
मतलब रिवर ले रहे हैं और कहीं हम रोड ले रहे हैं, तो ये याद रखना है। ओके चलिए, तो ये इसके न्यूज़ में था। इसकी वजह से देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो कोलकाता में है जिसका नाम रख दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना। अभी रिसेंटली याद रखिएगा पहला इनॉग्रल शिपमेंट श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से ऑपरेशनलाइज किया गया है सितवे पोर्ट के लिए। तो सितवे पोर्ट आपको याद रखना म्यांमार में है, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ओके नेक्स्ट है आकाशवाणी। ये क्या है? देखिए आपने सुना होगा ऑल इंडिया रेडियो। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया है कि ऑल इंडिया रेडियो यूज नहीं किया जाएगा, किसी भी ब्रॉडकास्ट और प्रोग्राम में ऑल इंडिया रेडियो यूज नहीं किया जाएगा। ये कॉलोनियल माइंड सेटअप है। अब नाउ दे एक्सक्लूसिवली रिफर्ड एज आकाशवाणी, रिमेंबर। तो आकाशवाणी रिफर किया जाएगा और ऑल इंडिया रेडियो आपको बता दूं 1936 में बना था, एक तरीके से उसका नाम अब आकाशवाणी कर दिया गया है। ओके नेक्स्ट आते हैं साइक्लोन मोचा। अभी बिपर जॉय के बारे में बताएं। साइक्लोन मोचा इस साल का पहला साइक्लोन था 2023 का। ये साइक्लोन आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट होता है और इसका नाम जो है वो यमन कंट्री ने रखा था। यमन में एक इंपॉर्टेंट सिटी है, इसका नाम है मोचा। ओके उसी के नाम पर उन्होंने साइक्लोन का नाम रखा था मोचा। एक पोर्ट सिटी है, जिस सिटी पे याद रखिए फेमस है वो सिटी जो है, जो पोर्ट सिटी है वो फेमस है कॉफ़ी के लिए। इवन वहाँ पे कॉफ़ी मिलती है, इसका नाम है मोचा कॉफ़ी, जिसके साथ आप देखेंगे मोचा जो है उस दैट इज साइक्लोन का नाम रखा गया। ये साइक्लोन का नाम यमन ने रखा और ये कहाँ ओरिजिनेट हुआ? बे ऑफ बंगाल में। इसका इंपैक्ट देखा गया बहुत ज़्यादा कहाँ पर? इसका इंपैक्ट देखा गया बांग्लादेश और म्यांमार में। इवन म्यांमार को हेल्प करने के लिए हमने एक मिशन भी चलाया, ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन करुणा 2023। ओके जहां पर हमने ये जो आया था साइक्लोन मोचा, जिसका इफेक्ट म्यांमार में देखा गया, तो म्यांमार में हेल्प करने के लिए इंडिया ने एक याद देखिए ऑपरेशन करुणा लॉन्च किया था। ओके तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट जो न्यूज़ में करंट अफेयर्स में ऑरोरास क्या होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो सन होता है, सन से क्या होता है याद रखें, कुछ चार्ज पार्टिकल निकलते हैं जिसको आप कह सकते हैं कोरोना से निकलते हैं, जिसको हम सोलर फ्लेयर्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सोलर फ्लेयर्स। और ये सोलर फ्लेयर्स जब अर्थ पर आते हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसते हैं, वहाँ पर आइनोस्फीयर रहता है, अर्थ की जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आपने पढ़ी होंगी, आइनोस्फीयर रहता है। जब ये चार्ज पार्टिकल्स जो हैं, याद रखिए इसको हम सोलर फ्लेयर्स कह रहे हैं या सोलर विंड कह रहे हैं, जब ये टकराते हैं किससे? अर्थ के एटमॉस्फेयर से, तो ये कुछ ब्यूटीफुल लाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। इन लाइट्स को ही हम कहते हैं ऑरोरास। ओके अब देखेंगे ये जो ऑरोरास है जनरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिलता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम इसको किस नाम से जानते हैं? ऑरोरा बोरेलिसिस। ओके जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में इसको हम कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिसिस। ओके तो ये अलग अलग दो नाम हैं, वो मैंने बता दिया। देख सकते हैं किस तरह लाइट्स आसमान में इस तरह क्रिएट हो जाती है, विच वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। आप इसको देख भी सकते हैं अगर आप नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल में है, तो वहाँ पर ज़्यादा क्लियरली विजिबल होते हैं ये। ओके चलिए नेक्स्ट है हक्की पिक्की ट्राइबल कम्युनिटी। व्हाट इज दिस हक्की पिक्की ट्राइबल कम्युनिटी? अभी एक ऑपरेशन कावेरी हमने लॉन्च किया था जस्ट बिकॉज सूडान में कुछ इश्यूज हो गए थे, बिटवीन देयर फोर्सेस इश्यूज हो गए थे। वहाँ के लोगों को इवैक्यूएट, अपने लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए हमने एक ऑपरेशन चलाया था। दैट ऑपरेशन क्या था? कावेरी। ओके अब ऑपरेशन कावेरी चलाया था, तो वहाँ पर न्यूज़ में ये हक्की पिक्की ट्राइबल इसलिए आ गई क्योंकि ये कम्युनिटी जो है कर्नाटका की कम्युनिटी, जो ये ट्राइबल कम्युनिटी है, ये वहाँ पर हिट सूडान में फंस गई थी, तो हमने इनको बाहर निकाला, तो इसलिए न्यूज़ में आ गया। याद रखिए ये हक्की पिक्की सिर्फ कर्नाटका में नहीं पाई जाती है। ये जो कम्युनिटी है, ये ट्राइबल कम्युनिटी है, ये बर्ड्स को पकड़ते हैं, उनकी कम्युनिटी बर्ड कैचिंग है, हंटिंग करते हैं, फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं। और इंडिया में देखेंगे गुजरात में, राजस्थान में और साउथ इंडिया में, कर्नाटका में इनको आप देख सकते हैं। ओके और अभी न्यूज़ में क्यों थे वो मैंने आपको बता दिया है कि ये क्यों न्यूज़ में थे। ओके नेक्स्ट है बिश्नोई कम्युनिटी। ये बहुत न्यूज़ में रहती है, ये एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए बहुत वर्क करते हैं। ये कम्युनिटी यार एनवायरमेंटल कमिटमेंट को बहुत फॉलो करती है। अभी देखा गया कुछ रिमूवल ऑफ ट्रीज हो रहे हैं क्योंकि राजस्थान में कुछ सोलर पावर फैसिलिटीज डेवलप की जा रही है, इसकी वजह से ट्रीज को कट किया जा रहा है। उसके खिलाफ याद रखिएगा ये अपोज कर रहे हैं उस चीज़ों को। और ये जो अगर मैं बताऊँ बिश्नोई कम्युनिटी आप देखेंगे जनरली राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में आपको बिश्नोई कम्युनिटी के लोग मिल जाएंगे। जनरली इस एरियाज में रहती है बिश्नोई कम्युनिटी। साउथ इंडिया कोई नाम देंगे तो याद रखिए वहाँ पर नहीं है, इन एरियाज में ही बिश्नोई कम्युनिटी जनरली देखने को मिलती है। और रिसेंटली अपोज भी कर रहे हैं। सलमान खान के केस में भी आपको पता होगा बिश्नोई कम्युनिटी जो है वो काले हिरण के वजह से जो याद रखिएगा इश्यूज आ रहे हैं सलमान खान को कि उनको मार दिया जाएगा वगैरह वगैरह चीज़ें, वो सब इन्हीं कम्युनिटी के कुछ लोग बोल रहे हैं क्योंकि वो प्लांट्स एनिमल्स को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके नेक्स्ट है मिथुवन ट्राइब। ओके ये क्यों न्यूज़ में है? एलिफेंट और ह्यूमन का कन्फ्लिक्ट की वजह से ट्राइब न्यूज़ में है। ये ट्राइब आप देखेंगे इट बिलोंग्स टू द फॉरेस्ट ऑफ केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु में ट्राइब बिलोंग करती है। जस्ट रिमेंबर एलिफेंट और ह्यूमन कन्फ्लिक्ट की वजह से ये ट्राइब अभी न्यूज़ में चल रही है। ओके नेक्स्ट है नाथुला पास। ये इंपॉर्टेंट पास है, अभी न्यूज़ में है। ये पास जो है वो सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और इट कनेक्ट किसको करता है? ऑफकोर्स तिब्बत और इंडिया को ये पास जो है वो कनेक्ट करता है। तो याद रखें नाथुला पास
सिक्किम में कनेक्ट इंडिया एंड तिब्बत, या तो आप चाइना भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है कुर्मी कम्युनिटी प्रोटेस्ट। कुर्मी कम्युनिटी क्या है? देखिए कुर्मी कम्युनिटी अभी रिसेंटली बताऊं ओबीसी का इनको स्टेटस मिला हुआ है और ये चाहते हैं इनको एसटी का स्टेटस मिल जाए, शेड्यूल ट्राइब का। तो उसके लिए प्रोटेस्ट करते रहते। अभी वेस्ट बंगाल में भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिसके वजह से कम्युनिटी न्यूज़ में आ गई। इनके बारे में बता दूं, अगर आप सोचें तो एसटी कम्युनिटी के अंदर कैसे, जैसे अभी ओबीसी है, अभी एसटी के अंदर कैसे आ सकते हैं, तो उसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट मस्ट इनिशिएट, वो प्रपोजल इनिशिएट करें पहले कि इनको इंक्लूड किया जाए किसके अंदर, एसटी कम्युनिटी के अंदर। ओके, देन क्या होगा, जो यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री होगी वो क्या करेगी, इस चीज़ को पास करेगी ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास कि ये चीज़ें हैं, ये उन्होंने डिमांड की है। फिर ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल क्या करेगा, अगर अप्रूव करता है तो क्या होगा, ये भेजा जाएगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के पास, और अगर उन्होंने भी अप्रूव कर दिया तो फाइनली याद रखिए प्रपोजल जो रहेगा वो कैबिनेट के पास पहुंचेगा और कैबिनेट को अमेंडमेंट करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950 में, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950 में, और इस कम्युनिटी को ऐड किया जा सकता है। मतलब फाइनल डिसीजन आप देख रहे हैं दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ही है। ओके, तो अभी ये डिबेट कर रहे हैं, मतलब इश्यूज उठा रहे हैं कि हमको एसटी कम्युनिटी के अंदर आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है निवाडो डेल रुजिज वॉल्केनो। ओके, ये वॉल्केनो भी न्यूज़ में है, ये भी अभी रिसेंटली एरप्ट हो रहा था। ठीक है, तो ये वॉल्केनो मैं आपको बता दूं, ये एंडीज माउंटेन्स में कोलंबिया, याद रखिए दैट इज साउथ अमेरिका में, जो कोलंबिया कंट्री है वहां पर ये वॉल्केनो लोकेटेड है। आप देख रहे हैं आइस फेस्ड वॉल्केनो है, यहाँ लिखा भी हुआ है इट इज एन आइस क्लैड स्ट्रैटो वॉल्केनो। ठीक है, जो कि लोकेटेड कहाँ है, कोलंबिया में, दैट इज एट साउथ अमेरिका। ओके, नेक्स्ट है चूका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ओके, सो ये चूका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है पूछा गया, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो किस रिवर पर है और कहाँ पर है, तो रिवर का नाम भी चूका रिवर ही है, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, भूटान में। अभी इंडिया और भूटान ने मिलकर बनाया हुआ है इसको, इंडिया ने मिलकर बनाया हुआ है, तो इसी पर डिबेट भी चल रहा है, तो इसलिए आपको याद रखना है कहाँ पर है, इंडिया और नेपाल के बीच में, इंडिया और भूटान के बीच में है। ओके, नेक्स्ट है जेड मोर टनल। ओके, ये जेड मोर टनल क्या है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन टनल है, जो कि याद रखिएगा श्रीनगर और लेह हाईवे को, ठीक है, कनेक्ट कर रहा है एक तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में। तो जेड मोर टनल पूछा है कहां पर है, तो आंसर याद रखें जम्मू एंड कश्मीर में। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है दैट इज इंडियाज फर्स्ट बॉक्साइट सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल। ये क्या है, इंडिया का पहला बॉक्साइट सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल, मैं आपको समझा देता हूं। याद रखिए पहले बार इसको बनाया है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को एंड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने मिलकर बनाया, इसका नाम रखा बार्क B1201, ये नाम रखा गया है। अब ये बॉक्साइट सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल होता क्या है, ये एक स्टैंडर्ड सैंपल है बॉक्साइट का, याद रखिएगा, दैट हैज बीन सर्टिफाइड टू बी नोन एंड कंसिस्टेंट कंपोजिशन, जिसका एक प्रॉपर कंसिस्टेंट और नोन कंपोजिशन है, जिसको हम कहते हैं क्या, दैट इज सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल। तो ये उन्होंने अभी रिसेंटली डेवलप किया, इसका नाम रखा है बार्क B1201, तो ये भी अभी न्यूज में है। ओके, नेक्स्ट है अंजी खान ब्रिज। ये ब्रिज जो है मैं बता दूं, ये पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है इंडिया का, केबल स्टेट रेलवे ब्रिज अभी बना नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ओके, और ये जो है जम्मू एंड कश्मीर में ये अंजी खान ब्रिज जो है वो लोकेटेड है। तो याद रखिए कहाँ लोकेटेड है ये पूछा सकता है, और रेलवे केबल ब्रिज है वो भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है जोजिला पास, जैसे मैंने अभी नाथुला पास बताया था, जोजिला पास याद रखना है, इट कनेक्ट्स कश्मीर वैली टू लद्दाख, कश्मीर वैली से लद्दाख को कनेक्ट करता है ये। इट इज लोकेटेड ऑन श्रीनगर कारगिल ले हाईवे NH1 में कनेक्टेड होता है एट अ हाइट ऑफ 11,650 फीट। तो जस्ट रिमेंबर ये भी कहाँ पर है, लद्दाख और कश्मीर को कनेक्ट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है मिरप्पी वॉल्केनो, ये भी अभी रिसेंटली एरप्ट हुआ मिरप्पी वॉल्केनो, जो कि कहाँ लोकेटेड है, दैट इज लोकेटेड इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जो जावा आइलैंड है ना, वहां पर लोकेटेड है। तो जस्ट रिमेंबर मिरप्पी वॉल्केनो कहाँ पर है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट अभी साइक्लोन फ्रेडी आया, नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा इसमें दुख भी जाहिर किया, क्योंकि इसके आने की वजह से जो ये आया इंडियन ओशन में, याद कि मलावी, मोजाम्बिक और मदागास्कर में बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला, बहुत सारी डेथ्स भी हुई। तो यार कि साइक्लोन फ्रेडी पूछा सकता है कहाँ पर आया था, तो इन कंट्रीज का नाम आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है ग्लेशियर रिट्रीट। व्हाट इज ग्लेशियर रिट्रीट, नाम से ही पता चला है, ग्लेशियर्स जो हैं उनके हम डिस्कस करते हैं, बताता हूँ मैं आपको। ग्लेशियर रिट्रीट का मतलब क्या होता है, इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ग्लेशियर श्रिंकिंग, ग्लेशियर श्रिंक कर रहे हैं और रिसाइडिंग इन साइज, या उनकी साइज कम हो रही है, किस, याद रखिएगा ओवर टाइम। क्यों, बिकॉज डिक्रीज इन आइस एक्यूमुलेशन, जो आइस का एक्यूमुलेशन होता है या तो वो कम हो रहा है, या तो क्या हो रहा है, जो आइस मेल्ट हो रही है वो ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर है वो कम हो रहे हैं, उसे कहते हैं हम क्या, ग्लेशियल रिट्रीट। ओके, अब मैं आपको एक पॉइंट यहां बताना चाहूंगा ग्लेशियर रिट्रीट के बारे में, ठीक है, कि ये जो पॉइंट है ये आपको डेफिनेशन एग्जाम पर्सपेक्टिव से आ सकती है, ये स्टेटमेंट में फ्रेम पूछ सकते हैं ग्लेशियर रिट्रीट क्या होता है। और यार देखिए इसका रीजन क्या होगा, ऑफकोर्स क्लाइमेट चेंज जो है, ग्लोबल वार्मिंग है, यही सब इसके रीजन है। तो ग्लेशियर रिट्रीट आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे होंगे बोकांग बलिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, याद रखिएगा
बोकांग बलिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इस पर भी प्रोटेस्ट चल रहा है इस प्रोजेक्ट पर। ये प्रोजेक्ट जो है अभी अनाउंस किया गया, प्रपोज किया गया, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि पिथौरागढ़ उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। किस रिवर पर? धौली गंगा पर। आपको आई थिंक पंच प्रयाग मैंने पढ़ाए हुए हैं, तो धौली गंगा आपको याद आ रहा होगा, उसी पर ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जिस पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है। तो रिमेंबर ये प्रोजेक्ट किस रिवर पर है, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है बैगा ड्राइव की। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बहुत तारीफ कर दी, प्रेस कर दिया। किस बैगा ड्राइव की वो मैं बता रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने अप्रिशिएट किया है लहारी बाई की। ओके, लहारी बाई जो है, जो कि बैगा ड्राइव से बिलोंग करती हैं, उन्होंने याद रखिएगा 150 वैरायटीज ऑफ मिलेट्स को कंजर्व किया, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनकी तारीफ की है। ओके, और ये बैगा ड्राइव की अगर मैं बात करूं तो जनरली आप देखेंगे छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये बैगा ड्राइव मिलती है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब याद रखिएगा, ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब भी है, ये भी याद रखना आपको। और ये भी याद रखना है टैटू, जनरली आप देखेंगे ट्राइब्स बहुत बनाती, टैटू इंटीग्रल पार्ट है इस ट्राइब का। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसकी तारीफ की है, इसलिए ये न्यूज़ में भी है। ओके, नेक्स्ट साइक्लोन गैब्रिएली अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड में हिट किया। तो वैसे तो इंडियन साइक्लोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट करंट अफेयर्स में भी न्यूज़ में था तो वो मैंने आपको बता दिया है। ओके, नेक्स्ट ब्लू ट्राइब का इशू बहुत पहले से चल रहा है, ठीक है। जनरली आप देखेंगे जो इशू है वो त्रिपुरा और मिजोरम के बीच में है, ये इशू ब्रू कम्युनिटीज़ का। तो अभी याद रखिएगा इनको रजिस्टर्ड कर दिया गया है टू वोट इन त्रिपुरा। ओके, तो ये अभी रजिस्टर्ड हो गए हैं टू वोट इन त्रिपुरा। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसलिए न्यूज़ में आ जाते हैं। ब्रू कम्युनिटी में बता दूं, नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा, मिजोरम और असम के बीच में है ये कम्युनिटी, जनरली यहाँ पर मिलती है। और अभी इनका बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट था त्रिपुरा और मिजोरम के बीच में। ओके, तो याद रखना है, ये भी वर्ड याद रखना है। आप ब्रू क्राइसिस पढ़ सकते हो, बट बेसिक इतना याद रखो। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन दोस्त, आपको पता होगा टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आया था, बहुत मेजर अर्थक्वेक आया था। उन्हीं के लिए हमने एक ऑपरेशन चालू किया था सीरिया और टर्की की हेल्प करने के लिए, जिसका नाम था ऑपरेशन दोस्त। ओके, तो क्योंकि अर्थक्वेक आया था। नेक्स्ट याद है कि सबसे ज़्यादा मून अगर देखा जाए तो अभी जुपिटर में हो गए थे सबसे ज़्यादा मून, बट सैटर्न ने अपनी प्लेस वापस से रिकवर कर ली है। तो मैक्सिमम मून्स जो है वो सैटर्न में वापस आ गए। सबसे ज़्यादा मून सैटर्न के हैं डिस्कवरी के अकॉर्डिंग, 145 मून्स। अगर आपसे पूछा है किस प्लैनेट के सबसे ज़्यादा मून है तो उसका करेक्ट आंसर सैटर्न, दैट इज 145 मून्स। ओके, नेक्स्ट है अपर भद्रा प्रोजेक्ट। व्हाट इज दिस? भद्रा रिवर बड़ी इंपॉर्टेंट है, तुंग भद्रा सुना होगा। तुंग भद्रा में भद्रा रिवर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो अपर भद्रा प्रोजेक्ट जो है एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जो कि किस स्टेट का प्रोजेक्ट है? कर्नाटका स्टेट। तो ये भी अभी न्यूज़ में चल रहा है, रिमेंबर कर्नाटका स्टेट का प्रोजेक्ट है। ओके, याया शो लेक इंपॉर्टेंट है। ये लेक जो है लद्दाख की फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनी है। तो पूछा जाता है ये कहाँ पर लोकेटेड है? करेक्ट आंसर आपको बताना, दैट इज लद्दाख। ओके, नेक्स्ट है इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट कहां पर है? ये 3097 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। याद रखिए, दिबांग वैली में अरुणाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट लोकेटेड है, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गंगा विलास क्रूज। ये भी आपको देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको फ्लैग्ड ऑफ किया था, और ये वाराणसी से चली थी। इट्स अ वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज थे। और ये नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2, मतलब नेशनल वाटरवे 1 मतलब गंगा और नेशनल वाटरवे 2 मतलब ब्रह्मपुत्रा, उन रिवर्स का इस्तेमाल करके रिवर ये क्रूज चला है। याद रखिएगा, ये वाराणसी से चल के असम के डिब्रूगढ़ तक गया है, ठीक है, वाया बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश से भी पास हुआ है। स्टेट्स देखे हैं तो यूपी, बिहार, झारखंड, कोलकाता, ढाका वेस्ट बंगाल से पास हुआ है, और असम होते हुए याद रखिए ये क्रूज जो है पूरा डिब्रूगढ़ तक पहुंचा है। 1 मार्च को डिब्रूगढ़ पहुंच गया है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। ओके, नेक्स्ट है थारू पीपल। आई थिंक आई होप आपने कम्युनिटी के बारे में सुना होगा। ये कम्युनिटी आप यूपी में देखेंगे, यूपी के नॉर्दर्न यूपी में और नेपाल में, नेपाल के सदर्न नेपाल में आप ये कम्युनिटी के बारे में सुनेंगे। एथनिक ग्रुप है, इंडिजिनियस ग्रुप है, तेराई रीजन हिमालयन फुटहिल्स में रहते हैं। मैंने आपको बताया नेपाल में आप देख लेंगे इनको, सदर्न नेपाल में, और यूपी में देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। और ये आप देखेंगे यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है ना, दैट इज कटनारी घाट। ओके, सो कटनारी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि यूपी में है। वहीं पर आप देखेंगे थारू पीपल को भी अभी कुछ स्किल्स वगैरह प्रोवाइड की जा रही हैं, है ना, और ये कम्युनिटी इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप इसको देखने को मिलेगा। ये इस कम्युनिटी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहती भी है। ओके, नेक्स्ट है स्वीट रेवोल्यूशन। व्हाट इज द स्वीट रेवोल्यूशन? याद रखिएगा, ये स्वीट रेवोल्यूशन है बी कीपिंग मिशन। बी मधुमक्खियों के बी कीपिंग मिशन को हम कह रहे हैं स्वीट, दैट इज स्वीट रेवोल्यूशन। तो याद रखिएगा, प्रमोटिंग एपीकल्चर, जिसको आप कहते हो बी कीपिंग, तो एपीकल्चर को बी कीपिंग कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है, लास्ट है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। याद रखिएगा INSTC। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता दूं, देखिए इंडिया से अगर आपको यहाँ पहुंचना है यूरोप साइड, तो आप पूरा ये रूट जो है इसको क्रॉस करते हैं, तब आप यहाँ पर पहुंच सकते हो।
ठीक है। ये जो रूट है ये एक्चुअली आप देखेंगे स्टैंडर्ड रूट है। अब जो ये नया रूट बन रहा है वो बन रहा है ये यहाँ से देख सकते हैं, तो ये देखिए शॉर्ट रूट बन रहा है आपको, ठीक है। तो ये जो रूट के बारे में बताऊँ 7200 किलोमीटर का मल्टी मोड ट्रांजिट सिस्टम है। जैसे कालादान भी एक मल्टी मोड ट्रांजिट सिस्टम था, जहाँ पर आप देख रहे थे पानी का भी इस्तेमाल था, सी का भी, रिवर का भी, फिर देन रोड का भी। वैसे ये भी मल्टी मोड ट्रांजिट सिस्टम है, जहाँ पे शिप भी चलेगी, रेल भी चलेगी, रोड भी चलेगी, ओके। जहाँ पर आप कार्गो इंडिया से लेके आप देख रहे हैं ईरान, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप तक आप अपने फ्राइट का सामान, याद रखिए मतलब जो माल होता है, ठीक है, प्रोडक्ट जो होता है वो आप पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो यूरोप पे अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। और अभी 13 कंट्रीज ने मिलकर इस एग्रीमेंट को अभी तक साइन भी कर दिया है। तो 13 कंट्री में अजरबैजान, बेलारूस, बुल्गारिया, आर्मीनिया, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, रशिया, तजाकिस्तान, टर्की और यूक्रेन है। इतने सारे याद नहीं भी हो तो ये तो याद रखना पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो छाबर पोर्ट हमने बनाया था उसका एजेंडा ही हमारा कुछ ऐसे ही था कि हम यहाँ पाकिस्तान को बाईपास करके अपनी कनेक्टिविटी दैट इज एशिया के, सेंट्रल एशिया से भी कनेक्ट कर पा रहे हैं और प्लस हम यूरोप से भी कनेक्ट कर पा रहे हैं, ओके। तो ये थी ज्योग्राफी की जितनी भी करंट अफेयर्स न्यूज़ में थी वो मैंने आपको एक सिंगल लेक्चर में बता दी है। तो आई होप आपको समझ में आएगा किस तरह मेरे इनिशिएटिव रहते हैं, जहाँ मैंने इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल टर्म्स आपको बताएं, जो भी चीज़ें न्यूज़ में थी वो सारी बताई। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को आपके कमिंग एग्जाम्स में मिलेंगे, ओके। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि हमारे चैनल ग्रो होता रहे ऐसे ही, तो आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं तो फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर सकते हैं। अगर आपको चैनल से बेनिफिट होता है तो ही करें, नहीं भी हो रहा है कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। जब आप अर्न करने लगेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ओके। और नहीं भी करेंगे तब भी कोई बात नहीं, ओके। अब मैं आपको नोट्स के बारे में बता दूं अपने, ठीक है। मेरे सारे नोट्स आ चुके हैं, देख सकते हैं, करंट अफेयर्स के नोट्स हैं, ओके। आप इन नोट्स को ऑर्डर कर सकते हो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स, ओके। हर सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, मॉडर्न, मिडाइवल, सारे सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। इन नोट्स को ऑर्डर कैसे कर सकते हैं? इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं, ओके। ऑर्डर कैसे कर सकते हैं? नोट्स को ऑर्डर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर तुरंत कॉन्टैक्ट करिए। इसके मैं आपको सैंपल भी दिखाऊंगा इन नोट्स के, ओके, और जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। ये नोट्स मिल जाने के बाद एग्जाम पास में भी है तो एक बार गो थ्रू करने के लिए आप सॉफ्ट कॉपी भी ऑर्डर कर सकते हैं और चाहे तो नोट्स की हार्ड कॉपी भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप करो, या तो आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, देवाशीष क्लासेस। देख सकते हैं किस तरह हैंड राइटिंग प्रॉपर लिखी गई है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से नोट्स को बनाया गया है, ठीक है। ये जनरल साइंस है, ठीक है, ये आर्ट एंड कल्चर है, ऐसी सारी बुकलेट्स जो हैं वो आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगी, ओके। पॉलिटी की बुकलेट है, ओके। देन यू हैव एनवायरमेंट बुकलेट, करंट अफेयर्स, सारी मैंने आपको बताया, सारी बुकलेट्स जो है वो अवेलेबल हैं। यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी भी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, ये सारे नोट्स को आप, इसका सैंपल भी मैं आपको डिटेल में दिखा सकता हूँ, ओके। आप चाहें तो सैंपल भी चेक कर सकते हैं, उसका नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए मैंने आपको बता दिया, व्हाट्सएप या एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। एप्लीकेशन में मेरी सारी क्लासेस भी अवेलेबल हैं और एग्जाम में आपको क्लासेस जो होंगी वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। हर सब्जेक्ट की क्लासेस आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सारी मिल जाएंगी। तो एक बार एप्लीकेशन को जरूर विजिट करें, ओके। कोई डाउट क्वेरी है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, याद रखिए किस तरह क्वेश्चन आते हैं, किस तरह क्लासेस, किस तरह पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, यहाँ पर हम आपको पर्सनल लेवल पर गाइड करते हैं। तो उसके लिए आप एक बार एप्लीकेशन को विजिट करो। यूपीएससी, अदर स्टेट सर्विसेज के लिए भी आपको क्लासेस अवेलेबल होंगी, ओके। कोई डाउट क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, हम आपके कमेंट्स का जरूर वेट करते हैं। याद रखिएगा ये लेक्चर कैसा पसंद आया, ज्योग्राफी का मैंने बना दिया है, क्या आप चाहते हैं हिस्ट्री का भी ऐसा लेक्चर बनाया जाए जहाँ पे आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री को कवर करके मैं आपको सारी करंट अफेयर्स बताऊँ पिछले 6 महीने या 7 मंथ्स का। तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, क्योंकि आपके कमेंट अगर आएंगे तो हम उस टॉपिक्स पे लेक्चर जरूर बनाएंगे, ओके। कोई डाउट करिए वो भी बताइए, आपके कोई टॉपिक हैं उनको भी मेंशन करिए। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, क्योंकि अगर आप ऐसे वीडियोस को शेयर करेंगे तो लोग भी कंटेंट वाले वीडियो ज़्यादा बनाएंगे जिसमें कम टाइम पे ज़्यादा पढ़ाया जा सके। लेकिन अगर हम यूजलेस वीडियो को शेयर करेंगे तो उससे क्या होता है, उससे वैसे वीडियो ज़्यादा बनाए जाते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा मज़ा आता है बच्चों को, जबकि पढ़ाई कम होती है। तो मेरा मानना है आप कंटेंट वाले वीडियो को जरूर शेयर करें, इसमें सीरियस स्टूडेंट्स जो हैं वो जरूर जुड़ सकें। याद रखिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको PDF इस लेक्चर की वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।